स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों स्कूल्स में बच्चों के द्वारा जो स्मार्टफोन्स का यूज किया जा रहा है आज के डेट में, उसको लेकर काफी डिबेट होता रहता है कि यहाँ पर क्या उनको यूज करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जिसको लेकर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस क्या पहुंचा, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली 2026 के लिए, आप हमारा ये जो संपूर्ण बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर बताया जा रहा है स्कूल चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी जस्ट ऑर्डर पास किया गया है और कुछ गाइडलाइन प्रिंसिपल्स जारी किए गए हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जारी किए गए हैं कि स्कूल प्रेमाइसेस में, स्कूल्स में बच्चों के द्वारा जो स्मार्टफोन्स है उसका यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जो जस्टिस अनूप जयराम है उन्होंने ये बात तो कह दी है कि हम स्कूल्स के अंदर स्मार्टफोन्स को कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ही तरीके से बैन कर दो, ये अनडिजायरेबल है और ये शायद वर्क भी नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप इस तरह की चीजें लाने की कोशिश करते हैं ना कहीं उसका गलत यूज भी किया जाता है, गलत तरीके से फिर बच्चे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि जो कुछ बेनिफिट्स हैं, मतलब कि यहां पर जो स्मार्टफोन्स के बेनिफिट हैं वो हमें अलाउ करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसको हमें थोड़ा सा बैलेंस तरीके से चलना चाहिए कि जो स्मार्टफोन्स हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसका हार्मफुल इंपैक्ट ना हो बच्चों के ऊपर। और वैसे मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के द्वारा और देश में कई राज्य सरकारों के द्वारा यहां पर अलग अलग तरीके से कभी बैन की बात कही गई है, कभी यहां पर रिस्ट्रिक्शंस की बात कही गई है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ सजेशंस दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि क्या होना चाहिए। एक तो चीज मैंने आपको बताई दी है कि यहां पर कंप्लीट बैन नहीं किया जा रहा है, रेगुलेशन किया जा रहा है ताकि बैलेंस तरीके से हो सके। तो मैं आपको कुछ बताता हूं, यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं और ये आप कह सकते हैं कि अम्ब्रेला के तौर पर है, मतलब इसको अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है देश के अंदर। सबसे पहला यहां पर बोला गया है कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को क्या करना चाहिए। जब भी बच्चे मान लो मॉर्निंग में स्कूल्स आ रहे हैं तो यहां पर स्कूल्स की जिम्मेदारी होगी कि एक लॉकर वगैरह की कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे अपना स्मार्टफोन्स जमा कर सकें और जब यूजेस का टाइम आए, जब इस्तेमाल करना हो, तब वो अपना स्मार्टफोन लेकर यूज कर सके। मतलब हमेशा स्कूल के अंदर बच्चों के पॉकेट में स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बात कही गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दूसरा यहां पर कहा गया है कि देखिए, जो स्मार्टफोन्स हैं वो क्लासरूम में तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लास के दौरान जब टीचर पढ़ा रहा है तो उस समय अगर इसका इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है कि स्कूल में जो कुछ कॉमन एरियाज होते हैं उसमें स्मार्टफोन्स विथ कैमराज ये अलाउ नहीं होना चाहिए, जहां पर आप रिकॉर्डिंग कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉयलेट वगैरह हो गया तो किसी बच्चे के दिमाग में कुछ फितूर आ गया, कुछ कर दिया उसने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत चीज होगा, राइट। तो इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉमन एरियाज में कैमरा वाला जो स्मार्टफोन होता है वो यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि जो स्कूल है उनको एजुकेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि स्मार्टफोन्स का कैसे एथिकल यूज किया जाए, डिजिटल मैनर सिखाया जाए बच्चों को, और उनको बताना पड़ेगा कि इसके बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे यहां पर एंग्जाइटी बढ़ना हो गया, साइबर बुलिंग होती है, तो वो सब चीजों के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए, यहां पर जो स्मार्टफोन्स है ना वो हमें अलाउ इसलिए करना चाहिए ताकि सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन बना रहे, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रह सकें, इसके लिए स्मार्टफोन जरूरी है, ना कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि कोई भी अगर पॉलिसी बनाया जाए तो वो सभी के कंसल्टेशन के साथ बनाया जाए, पेरेंट्स, एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच हो। फिर नेक्स्ट यहां पर बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वो अपना किस तरह का पॉलिसी लाना चाहते हैं। जैसे मान लो एक स्कूल है, वो कहता है कि हम प्रेयर्स के समय, असेंबली के समय स्मार्टफोन अलाउ करेंगे, कोई दूसरा कहता है कि हम नहीं करने देंगे। तो मतलब हर एक स्कूल अपने हिसाब से
उसमें चेंजेस कर सकता है कि किस टाइम पर, किस इवेंट पर स्मार्टफोन का यूज़ होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। तो वो डिस्क्रिप्शन दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि अगर कोई वॉलेशंस होता है, बच्चा कोई वॉलेशंस करता है, तो यहाँ पर क्लियर कट, फेयर, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि उसका पनिशमेंट क्या होगा। अब पनिशमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को एकदम ही मतलब जलील कर दिया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब पनिशमेंट ऐसा हो कि मान लो टेम्पररी कुछ बैन लगा दिया गया कि आप स्मार्टफोन इतने समय तक, 1 महीना तक स्कूल में नहीं ला सकते। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। और आखिरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला है कि देखिए, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे आज के डेट में एआई का काफ़ी ज़्यादा ज़माना आ गया है, लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपकी जो पॉलिसीज़ हों वो समय समय के हिसाब से चेंज भी होती नहीं चाहिए, मतलब उसको रिव्यू भी करना चाहिए। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट कैसे पहुंचा। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट को क्या पड़ा था कि अचानक से उन्होंने ये गाइडलाइंस जारी कर दी। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एक माइनर स्टूडेंट है जिसको पनिशमेंट दिया गया था स्कूल के द्वारा फॉर मिस यूजिंग अ स्मार्टफोन, और यही मामला एक्चुअली दिल्ली हाईकोर्ट में गया। तो खैर, मामला तो क्या था, लेकिन जब उसकी सुनवाई हो रही थी ना, तो स्टूडेंट्स और स्कूल दोनों ने ही बोल दिया कि आप दिल्ली हाईकोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी कर दे इसको लेकर कि हम करें तो करें क्या। तो यहां पर मैं आपको वैसे बता दूं, कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे कि अगर आप देखोगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ जो एनसीटी होता है दिल्ली, उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है। और देखिए, उन्होंने यहां पर इनके द्वारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने देखिए क्या गाइडलाइन जारी किया था। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था मोबाइल फोन्स को स्कूल में। मतलब इन्होंने तो कह दिया था कि स्कूल्स में अलाउ ही नहीं होना चाहिए मोबाइल फोन्स का, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देखिए, अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल होगा तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे। और स्पेशली टीचर्स को भी बोला गया था कि जब आप पढ़ा रहे हो ना, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, कई बार ऐसा होता है जो टीचर्स हैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट था, उसने कहा कि देखिए, हम कंप्लीट बैन के फेवर में नहीं है कि जैसे ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है, इन्होंने कहा कि कंप्लीट बैन लगा दो, हम उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं जो हम उसको मिस आउट नहीं करना चाहते। मतलब पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे, बच्चों को थोड़ा बहुत जो लाभ होता है वो भी मिलता रहे, तो ये हमें अलाउ करना चाहिए। खैर, लास्ट में अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चों के ऊपर, क्या कोई स्टडी वगैरह है इससे रिलेटेड। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनेस्को, इन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच के फेवर में रहे हैं। मतलब यहां पर जो स्मार्टफोन्स हैं और जो क्लासरूम लर्निंग है उसको इंटीग्रेट करने की बात कही है, एक बैलेंस्ड अप्रोच। जैसे 2023 में इनका एक रिपोर्ट आया था यूनेस्को का, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसके अंदर यहां पर उन्होंने 14 कंट्रीज में बच्चों के द्वारा जो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो एजुकेशन आउटकम है उसका रिलेशन बताया। और देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं। यहां पर सबसे पहले यह कहा गया कि जो स्मार्टफोन्स है डेफिनेटली एक नेगेटिव इफेक्ट करता है, मोस्टली लिंक टू इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन। अगर आप पढ़ाई करो, स्कूल्स में हो, तो स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट करेगा और आप नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आई एम श्योर कि आप भी जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, अचानक से आपने देखा होगा कभी नोटिफिकेशन आता है, टुंग बजता है, पिंग होता है, तो उस समय आपका ध्यान तुरंत मोबाइल फोन की तरफ खींचा चला जाता है, राइट। तो आप उसमें एंगेज हो जाते हो, और जब एक बार आपने मोबाइल फोन उठा लिया, फिर कब इंस्टाग्राम खुलेगा और कब सोशल मीडिया आपका ब्राउज होना स्टार्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली इसको लेकर बोला गया यूनेस्को के द्वारा अपने स्टडी में कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। और यहां पर सवाल यह है कि क्लासरूम्स के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल, तो देखिए यहां पर उसके अंदर बोला गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इसका अगेन एक बुरा असर होगा। तो इन सब चीजों को लेकर बोला गया यूनेस्को के द्वारा। लेकिन यूनेस्को ने अपने रिपोर्ट में एक और चीज कही है कि देखिए, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसका कुछ पॉजिटिव रिलेशंस है बच्चों के लर्निंग में। जैसे रीडिंग की हम बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो अगर बच्चा सही तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक करता है, मान लो दिन का हमने कह दिया कि भाई हाफ एन आवर बच्चा इस्तेमाल कर सकता है 24 घंटे में, तो अगर कुछ इस प्रकार का हम थ्रेशोल्ड बना लें तो डेफिनेटली इससे बच्चे को फायदा होगा। लेकिन अगर हम थ्रेशोल्ड के ऊपर बच्चे को मोबाइल फोन का इस्तेमाल अलाउ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिमिनिशिंग एकेडमिक गेन देगा हमें, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो अगेन यूनेस्को का भी ये कहना है कि रिस्ट्रिक्टेड यूज हो, और कहीं ना कहीं इसी चीज को यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेवर किया। और इनफैक्ट आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया को लेकर भी काफी चर्चा होती है। पिछले साल एक खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर बैन लगाया है।
ठीक है, तो ये भी कुछ हो रहा है। भारत में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि सोशल मीडिया को क्या अलाउ करना चाहिए, नहीं, क्या फिर पेरेंट्स के परमिशन के बिना होना चाहिए, क्या है, बहुत सारी देखो डिस्कशंस होते रहते हैं, डिबेट होते रहते हैं। एंड यही मैंने सोचा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट था, उसके बारे में आपको बताऊँ। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये बेसिकली किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।